देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो ओए होए होए सर जी कलर तो देखो, पता चल रहा है किनुओं का सीजन आया हुआ है। और ਉਹੀ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਸ ਬਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ नहीं होनी चाहिए। नहीं, बड़े बिजनेसमैन आदमी है। कल अपने ससुर से कह रहे थे आधे आधे पैसे पा के बिलियर्ड बनाइए। ठाकुर साहब सिंसीयर अपनी वाइफ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਠਾकुर ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, एक्टर, वीजे, आरजे, होस्ट और न जाने क्या क्या कर लेती हैं मोहतरमा अनुषा अशरफ। वेलकम टू द शो जी, माशाल्लाह बड़े प्यारे गेस्ट बुलाए हैं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम बड़े वालेकुम। अरसे से आपका इंतजार था और वो दिन आ ही गया। जो शख्स मेरे दिल में बसता है वो जो भी पहने उसे जचता है। क्या ही अच्छा मुकद्दर है उस आईने का जिसके सामने वो हर रोज सजता है। जिस दिल में बसा था तेरा नाम, ओहो, वो दिल ही हमने तोड़ दिया। ओ माय गॉड। ना होने दिया बदनाम तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। अनुषा जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि ये इस किस्म के शेर आपको सुनने को मिलते हैं? बहुत कम। बहुत कम, मगर हमने सुना आरजेस वगैरह को बड़ा शेर व शायरी का शौक भी होता है, लोग शेर भेज रहे होते हैं, तो आपके साथ नहीं ऐसा होता? नहीं, मेरा वो शेर व शायरी वाला शो नहीं था, लेकिन वो रात के वक्त 10 बजे के बाद जो शोज होते हैं ना, सैलिकम, अच्छा अपनी आवाज में कोई शेर, वो वाले अच्छा, उसमें क्या मॉर्निंग शो में आपको नहीं, लोग शेर शायरी के मूड में नहीं होते सुबह सुबह? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। और कभी आपका रहा इंक्लिनेशन शायरी की तरफ? हाँ, वो जो बचपन में नहीं होता था, दूर से देखा तो, अच्छा वो प्लीज इनके लिए बोल दे। वो था कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे हैं, पास आके देखा तो गंजे उछल रहे हैं। कई बार मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ जब मैं कुछ आरजेस को सुनता हूँ, वो बोलते चले जाते हैं और वो बीच में शायरी भी डाल देते हैं और किस्से भी होते हैं, तो ये बड़ा एक खजाना होता है उनके पास गुफ्तगू का। आसान काम नहीं है आरजे का। मैं इतने अरसे टेलीविजन पे काम करके फिर आरजे का जो ये सारा सिलसिला है वो शुरू हुआ, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि वो बड़ी मेहनत करते हैं और उनकी अपनी बड़ी एक फॉलोइंग होती है। हाँ, बिल्कुल। एक कल्ट फॉलोइंग होती है, और रात को और सुबह के बाद जो ये आपके स्लॉट्स होते हैं, और खवातीन जो इनको प्यार हो जाता है उनकी आवाज़ों से। और सैलिकुम तो इस तरह कभी आपका भी इस किस्म के फैंस हैं? मौजूद मेरे तो बचपन से ही हैं, आरजेइंग से पहले भी ऐसी फैंस रहे हैं। अच्छा जी, मगर आपने कहा बचपन से ही, वैसे आपने काम भी काफी बचपन में शुरू कर दिया था। ये जो वीजेइंग का काम जो था, यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड। 18। और यू वर माय फर्स्ट फ्रेंड वैसे। बिल्कुल, और ये उस टाइम पे कुछ नया नया वीजेइंग आई थी पाकिस्तान में, तो जो प्राइवेट चैनल्स के अंदर, और आई थिंक आप फर्स्ट लॉट में थी जो कि आ गई। फर्स्ट लॉट एंड पहली ग्रेजुएशन की पहली क्लास में बैच था। बट यू आल्सो स्टक टू इट। ये एक डिफरेंस था जो कि यूजुअली लोग आए और वो निकल गए आगे, देन दे नेवर वेंट बैक टू इट। माहिरा भी थी उसके अंदर और बहुत से लोग थे, मगर आप जो थी वहीं पे आपने उसके साथ स्टिक किया। एंड लाइक यू नो, और अब एक दौर है कि इसमें अब इतना वीजिंग एक्चुअली रही नहीं है, बिकॉज म्यूजिक चैनल्स का पूरा डायनामिक चेंज हो चुका हुआ है, मगर यू वर देयर टिल द वेरी एंड। आई वाज। इंटरेस्टिंग, आपने ट्रांसेंड किया इनटू द होस्टिंग साइड ऑफ इट। हाँ, बिल्कुल। अभी भी आप एक पूरा फिर मेरे को चौथी दफा आप पाकिस्तान फिर आई हैं। 10वीं दफा है ना? कितनी दफा वैसे आपको अंदाजा है कि आप जाती हैं? हाँ, बार-बार क्यों जाती है? अरे भाई, ट्रैवलिंग शो करती हैं, एक ही जगह कितनी दफा जा चुकी होंगी? बहुत जाना हुआ है, लेकिन मुझे काफी फख्र और एक्साइटमेंट भी है कि मैंने पाकिस्तान को ऐसे देखा है जैसे शायद किसी ने इस कमरे में नहीं देखा होगा। और इतना ट्रैवल किया है कि ड्राइवर कह रहा था बाजी कैमरा मैनू फड़ा दो, गड्डी तुसी चलाओ। ऐसा ही था। नहीं, उन्होंने कहा था मुझे सोना है, तो मैंने चलाया भी है हाईवे पे। हाँ, गाड़ी चलाती भी हैं। हाँ, वो सो जाते थे। वैसे आपको अब जगह जाती हैं तो आपको होता है कि पहले भी आई थी 4 साल पहले, ऐसा था ये? हाँ, समझ में जितने मॉन्यूमेंटल जगह हैं मेरे ख्याल से अब सब कुछ 3-3, 4-4 दफा जा चुकी हैं। बिल्कुल। और यू नो, पंजाब आना होता है, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध और नॉर्थ भी आपने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है जी, है ना? तो फेवरेट आपका नॉर्थ में कौन सा इलाका है? क्या आपसे रिकमेंड करें कि आप वहां जाके घूम कर आएं? आई थिंक कहते हुए तो वही होता है कि टिपिकल लगता है कि हुंजा जाएं, बट हुंजा वैली के करीब करीब नलतर,
बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चित्राल के साइड भी मेरा मसला ये है वैसे कि मुझे अब लगता है कि मैंने इतना ट्रैवल कर लिया कि मुझे हर जगह मज़ा आता है। लेकिन जितना मर्जी खूबसूरत एरिया हो, जो भी हो, आपसे खूबसूरत नहीं हो सकता। अच्छा, आपके जाने से डबल खूबसूरत हो जाता है। नहीं ट्रिपल ट्रिपल हो जाता है। डबल तो नहीं, हाँ नहीं, मैं तो आपके लिए तो मैनू तुझे भाਵੇਂ सेंचुरी करवा लो, मैं तो कह देना मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता। आप मेरा क्रश है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। ये हर गेस्ट को यही कहते हैं ना। नहीं, क्रश मैंने किसी को नहीं कहा। क्रश इन्होंने कभी कभी किसी को नहीं कहा। ये पहली बार निकला है। लेकिन क्रश कोई होता है जिनको आप देखते हैं, आप अच्छे लगते हैं, आप सफ़र करते हैं और ज़हन में होता है कि हर वक्त आप पास बैठे रहें, आपको शेरो शायरी सुनाता रहूं। मैं तो बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, ओए होए होए होए, जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे, ओए देखना तुम हमें ढूंढते ही रह जाओगे, हम तेरे दिन तेरी रातों से निकल जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं चाह रहे हैं कि तो ब्लेड ले, मैंने तो ना तेरे सामने लिखाए थे। क्यों? वैसे मैं फैन हूँ। अच्छा, वो अच्छा। मेरा क्रश है, जैसे आप मेरा क्रश है, आपका भी कोई क्रश जिंदगी में रहा है? जिंदगी में रहा है आपका क्रश? रहा है क्रश, हाँ बिल्कुल। क्या, कौन है वो भाईजान? वो आपको क्यों बताएंगी, मुझे बताइए। जब मैंने बता दिया वो भी मुझे बताए। देखिए आपका देखो, जिंदगी सच बोल के हमारी गुजरेगी। हमारी गुजरेगी, अलग अलग गुजरेगी, लेकिन वो गुजरेगी। कह रही है अलग अलग गुजरेगी गलत। हाँ, अलग अलग ही गुजरे, लेकिन सच बोल के गुजरे ना। अच्छा अच्छा, आप अपना प्लीज उनको क्रश बताइए, उनको अगर कोई आप बताना चाहती हैं। दैट वैसे आपको पता होगा। नहीं, मुझे क्यों पता, मैं आपकी अम्मी हूँ। नहीं, आप बताइए, कोई सेलिब्रिटी बताइए इनको क्रश। दोस्त का है, आप मुकर गए। नहीं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे क्रशेस सारों का पता है। आप आपको बताइए। लगता होगा ना, क्योंकि आप फुल एनालाइज करते हैं सबको। नहीं, मगर फिर भी बताइए कोई क्रश है, इनका दिल खराब करूँ ना मैं। अच्छा, वो यहाँ के नहीं है, साउथ अफ्रीका के जंगलों के हैं वो। साउथ अफ्रीका के शक्लों क्या कहा क्या? आप बताइए, नाम बता दीजिए इनको। रॉजर फेडरर। रॉजर फेरीगुड जी। फेडरर, रॉजर फेरीगुड नहीं, रॉजर फेडरर। एक, वो टेनिस खेलते हैं। अच्छा टेनिस खेलते, अच्छा वो खेल क्रश वो है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई नहीं मेरे अलावा? पहले तो आप हैं। वो उन्होंने बता दिया कि क्रश, वो चाहे मजाक में कह रही थी, मगर आप चाह क्या रहे हैं भाई? ये मैं ये चाह रहा हूँ कि जिंदगी में होता है ना, कोई हीरो भी होता है, तो आपका हीरो कैसा होना चाहिए जिंदगी में? कि इस तरह का प्यारा होना चाहिए, नया स्वेटर पहना होना चाहिए, ऑरेंज रंग का, ऑरेंज रंग का, ठीक है, घड़ी भी है वो, घड़ी भी, स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, किस्तों पे गाड़ी भी होनी चाहिए, प्रीपेड नंबर, प्रीपेड फोन नंबर, और 3310 मोबाइल भी होना चाहिए, बटनों वाला। 3310। वो जा रहे हैं कि आपका क्या कोई आपका क्या है कि क्या होना स्केच चाहिए? आपके जहन में है कोई? नहीं, कोई लो जी, मेरे अल वेख के ना दुनिया तो दिल ही उठ गया। उनका ज़हन ही बंद हो गया कि इतनी खूबसूरती मैं कहाँ से ढूंढूंगी। ढूंढ तो रहे हैं, उनके सामने आ गई है, वो कुछ नहीं अब कर सकती। नहीं, लेकिन वैसे नुशा जी होता है ना कि लोगों को भी पता चल जाए कि इतनी खूबसूरत लड़की के लिए तो कैसा खूबसूरत इंसान होना चाहिए। अच्छा, Please, ये आप इनको टाइम कब ठीक होगा? इनको कुछ चीजें बतानी है मैंने इनको। प्लीज बताइए, बताइए बता आप दूं? उनको जो आप अपने दिल की बात करिए, अभी जो उनको भी। बता देती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। अभी बता देती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी हो गई है। ते बाजी तुसी मैंने पहले क्यों नहीं दसिया? बाजी, बाजी, बाजी। एक फ्रेंड है मेरी जी, एक लड़की है, वो बिल्कुल आप ही जैसे एक शख्स को जो है वो ढूंढ रही है। ऐसा शख्स जो लगे कि वो गुजरावाला से आगे नहीं गया लेकिन फिर भी दुनिया घूम कर आया। अच्छा, जबरदस्त। ये बिस्ती वाली गल अपनी नहीं लगता नहीं कि वो गुजरावाला से आगे गया लेकिन पूरी दुनिया घूम कर आया है। साथ ही साथ शक्ल से बिल्कुल ना लगे लेकिन हो उसके पास प्राडो। अच्छा। आपके पास है लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आपके पास भी प्राडो हो सकती क्या बात है ना? और एक्चुअली उनके लिए भी मैंने लड़का ढूंढ लिया है। कौन? एक है शख्स, बड़े अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं यार, इनसे अच्छे तो नहीं होंगे। नहीं, पता नहीं इनसे अच्छे है या नहीं। ये सारी जो आपने चीजें बताई इनके अंदर हैं, ये क्वालिटीज हैं ये सारी। सखावत नाज करके कोई है, सखावत नाज सुना है इनके बारे में? बड़ी नाइस गाय। सोचिए भी इनसे, यानी कि मुकाबला इनके और सखावत नाज के दरमियान में है। वो मेरे बड़े भाई हैं। आपके बड़े भाई हैं और मुझे ये कहते हुए कि आपकी शक्ल तो नहीं लगती कि आप प्राडो चलाते हैं। आपका भी तो नहीं ना लगता था कि आपने भी कबूल कर लिया है। हाँ, ये भी सही है। नहीं, मगर आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। कब आपकी शादी हुई? जून। अभी बिल्कुल फ्रेश। हाँ, हमारी बहन है नुशे।
किधर होते हैं भाईजान, क्या करते जी हैं? मैं एहसन खान की तरह बनना चाहती हूँ, हेयर एंड देयर। हेयर एंड लंदन और कराची के बीच अच्छा में। लंदन होते हैं भाईजान। जी लंदन। तो उधर क्या करते? अच्छा, अब वो वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता है। तो मुझे एक मरला उधर किस्तों पे जगह मिल जाएगी। उन्होंने कहा और कुछ होना हो लंदन में कम से कम स्टे तो फ्री होगा ना। अच्छा अनुषा जी, वैसे चले ये तो मजाक की बात थी पहले जो मैं कर रहा था। हाँ। अब तो जो रिश्ता बन गया मैं बस ये कहना चाहिए, मुझे तो लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं, लेकिन आप बताएं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, तो थोड़ा सा बताएं। आपकी तो लव मैरिज है 100%, क्योंकि अरेंज सिर्फ फूफी का मुंडे ना ही होंगी है, उससे आगे बंदा निकल ही नहीं सकता। नहीं एक्चुअली यार मैं तो अभी भी शादी की है तो कोई एडवाइस देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने टाइम से करें, जहाँ किसी से मिले तो फिर आई थिंक आपको समझ में आ जाती है, और समझदारी के साथ आंखें खोल के शादी करें। देखें, एक होता है लड़की को ये पैसे वाला होना चाहिए, इसके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, 3-4 नवे स्वेटर हो, यही होता ना बंदे को। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के साथ रह सकते हैं और आपके लिए क्या चीज़ है। मैं हर चीज के साथ रह सकता हूँ, रिश्ता नहीं हो रहा। मैं आपके लिए इंग्लैंड में ढूंढती हूँ, इंग्लैंड में आप- इंग्लैंड बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह। हाँ, ठीक है। तो वैसे मैं चाह रहा था क्योंकि लड़की जिस तरह रुबानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, हाँ तो फिर लेकिन ये भी मुझसे नफरत करती हैं। क्यों नफरत? बिसाइड्स द ऑब्वियस क्यों तो क्यों, वजह क्या बताए? मेरी बहन आई है। बड़ी बहन बहन आई हो तो अभी मैं बहन हूँ, फिर बड़ी बहन। अब छोटी रहेंगी वो, तो जो बताए क्या बताऊं? क्या क्या रीजन क्या? एक तो आप मेरे से हाइट में छोटे हैं, हाइट में छोटे, चलो ये तो रीजन। एक तो हाइट का मसला है, आप बता रही है। फैशन सेंस। फैशन सेंस आपकी नहीं है। इसको के मैं मर जाऊँ वो इसको के दिन दसो वो मैं हम की करा। दिखाओ पूरा दिखाओ उनको। आप ही जरा देखना, तुसी आप देखना बताएं क्या कमी है हमारे लड़के में? क्या कमी? सिर्फ पेट ही अंदर किया मैंने जानबूझ के, बाकी क्या कमी है बताएं? समझ ही नहीं इनको। आपको फैशन सेंस उनको आपकी समझ नहीं आ रही है। चलो आप क्या चाहती है, कैसा अपने फैशन? पे टाइम नहीं लगाते अपने अपने टाइम नहीं लगाते। मैं 2 कमरे बना ला अपने थे कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है, मुझे क्या अच्छा आपके ख्याल से लगेगा। इनको क्या सूट करेगा वैसे? व्हाइट कॉलर शर्ट, व्हाइट कॉलर शर्ट आपके ख्याल से इनको सूट करेगी? बेहतर मैं लगेगी। कल ही 300 शर्ट वाइट ले आऊंगा, टाइयां ले आऊंगा, कोट ले आऊंगा। हाँ कराओ अभी तो। हाँ नहीं कराओ, अभी तो सिर्फ वो बता तो रही है जब डिमांड्स देखेंगे अपनी। तब सोचेंगे। अच्छा वाइट और उसके पहले बाद देखें तो ना। उसके अलावा कोई और चीज आपको ऑब्वियस लगती हो? अरे क्या क्या क्यों पूछ रहे हैं इतना अपने आप नहीं, मैं कह रहा हूँ आज आप आइए ना, फिर आज आपके सामने फैसला हो ही जाएगा। हाँ बस है। आपका तो थोड़ी देर बाद रेड पासपोर्ट है ना, मेरा तो इधर ते जरा मेरे पास है ऑलरेडी। उनके पास ऑलरेडी था। ते भरा इथे ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान खजल हो रहा, ਤੁਸੀਂ रेड पासपोर्ट। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, अनुजा, पाकिस्तान में तो अब म्यूजिक चैनल्स उस तरह से नहीं है, तो ना होने की क्या इम्पैक्ट लगता है आपको? That's a good question actually. Initially तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जब एक वक्त ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स थे तो कॉन्सर्ट्स बहुत होते थे, आर्टिस्ट्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता था कि अपने म्यूज़िक को जो है वो दुनिया के आगे लेकर आए। फिर अचानक बंद हुए, हालात ख़राब हुए, फिर एक पूरा एजेंडा जो है पॉलिटिकली वो चेंज हो गया, तो उससे बहुत सारे आर्टिस्ट की आमदनी, उनकी पॉपुलैरिटी, उनके म्यूज़िक वीडियोस, उनका एक बिजनेस और कितने लोगों की जॉब्स, वो सब एक साथ चले गई। जब तक वो टाइम था चैनल्स का, अब आई थिंक सोशल मीडिया का दौर आ गया तो एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइवल आया है लकीली, बट उस वक्त के लिए इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इट वाज सैड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और फिर बंद हो जाती हैं बनिस्बत इसके कि आएँ और मज़ीद आएँ। हम हमेशा 2 कदम पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं। हम टाइम से पहले म्यूज़िक चैनल्स आ गए थे, बंद हो गए। मगर आई थिंक एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी आ गया है, वो भी हुआ दुनिया में अब, लाइक यूट्यूब एंड एवरीथिंग, ये उस अब वक्त वो नहीं थी। रिकवरी हो गई है, लाइक आई सेड, बिल्कुल। सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन उस वक्त चैनल्स का बंद होना इकोनॉमिकली, इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर कंट्री। वैसे मुझे बात बताएं, आप तो सोशल मीडिया की बड़ी ज़बरदस्त यूज़र हैं, और जो आपके जहन में आता है आप कह भी देती हैं, जिसके लिए आपको कई बार बहुत सी फैन मेल भी मिलती है। कोई आपको इशू नहीं होता? कई दफ़ा हेट आता है, कई दफ़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट यू आर वेरी वोकल विद इट। आई एम वोकल। मैं कमेंट ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ वैसे, बाय द वे। अच्छा। मुझे नहीं पता होता कि नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ने भी नहीं चाहिए, और मुझे वो भी नहीं है कि है क्या, क्योंकि मुझे किसी और की ओपिनियन से इतना कोई वो नहीं है। मैं पॉपुलैरिटी पोल्स जीतने नहीं आई हूँ, मतलब मैं कोई इलेक्शंस के लिए तो खड़ी नहीं हो रही हूँ, मुझे किसी वोट बैंक की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं, मगर लोग बड़े होते हैं कॉन्शियस अपनी फॉलोइंग के बारे में कि जी वो फॉलोअर्स नाराज ना हो जाएं, और फिर फॉलोअर्स विल लव यू फॉर हु यू आर। आई नो, अगर इफ फॉलोअर्स लव यू कंडीशनली
तो फिर वो असल फैन मगर फॉलोइंग अब तो तो नहीं लोग है। बड़ा एक सर्टेन इमेज प्रोजेक्शन भी होती है जो कि बड़ा कैलकुलेटेड इमेज प्रोजेक्शन होती है, होती है, आप बिल्कुल होती है। उससे बिल्कुल बालातर होके जो दिल में आता है वो कह देती हैं। हाँ, मतलब कि जो दिल में आता है वो मैं कह देती हूँ, लेकिन मेरे अपने हिसाब से मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है जो सोसाइटी के लिए या किसी के लिए बुरी हो, कोई वल्गर बात नहीं की है, कोई गैर इस्लामी बात नहीं की है, लेकिन अपने हुकूक के लिए खड़ा होना, पाकिस्तान के हक में बात करना, एक अपना डेमोक्रेटिक राइट जिसे हम कहते हैं वो एक्सरसाइज करना जो मुश्किल होता जा रहा है, वो बिल्कुल करती हूँ। और कभी कभी मेरे वालिद साहब क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मत किया करो, हम भी वहाँ नहीं हैं और आजकल तुम्हें नहीं पता कुछ भी कहने से कुछ भी हो सकता है, तो सब ये कहते रहते हैं। तो मैंने एक हद तक कम कर दिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर हमेशा चीखते रहती हूँ कि मेरे जो दिल का हाल है वो तो नहीं बदल सकते, ज़बान बंद कर सकते हैं और हाथ उनसे पैर ये बंद कर। जैसे आप माशाल्लाह प्यारी भी हैं, सच्ची भी हैं, सच भी बोलती है ज़्यादा, और सच बोल रहा है तो भाईजान आपसे डरते हैं? सच बताना आपने। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतनी जल्दी क्यों डरेंगे? हाँ अभी 2-3 साल गुजरने दे, फिर उसके बाद खुद ही चला देंगे। दुनिया का कोई भी खामंद है, कोई भी इंसान हो, वो बीवी से कहते डरता है, तो क्योंकि मेरा तो ऐसा है ही नहीं तजुर्बा वगैरह, तो मैं इसलिए हमने बड़ी लेट शादी की है। आई थिंक वो जो बचपन के वो इश्यूज होते हैं ना, डर वाले जो नखरे करना, डराना, या फिर एक दूसरे का फोन चेक करना, या तुम कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो। इतने साल बाद शादी की है, अब वो तो प्रॉब्लम शक वगैरह भी नहीं करती हैं आप? नहीं मुझे कुछ नहीं पता उनका मोबाइल पासवर्ड। सर बीवियां तो शक स्वाब समझ के कर दियां ने। यकीन कर लो, मतलब जिथे भी तुम चल जाओ, अग मेरी गल कराओ, बड़ा मसला होता है सर, किथे जो तुसी। अच्छा उन्होंने ज़हन उल्ट हुंदा है। बस उन्होंने कहो ना कि मैं तो दोस्त को बैठा, केड़े दोस्त को बैठा, किसी माँ को बैठे होगे फलां फलां फलां, तो बीवी उल्ट गए ना, उनको कहो ना मैं जुआ खेल रहा, ऐ मजाक ना करे करो, जल्दी घर आओ, मैं तुहानू वालेकुम अस्सलाम। What is wrong with him today? भाईजान वाहिद आदमी है मेरी जिंदगी में जो सही मोटरसाइकिल चला रहे थे, अच्छा, इसके बावजूद चालान भी हुआ और 2 दिन थाने में भी रहे। वो क्यों? Why is that so? कल्लम يا شاطري हाँ, يسعدوني عن مسارات الدراجات تم بناؤها في باكستان. बताओ। अरे मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी बाइकों के लिए अलग ग्रीन वो ट्रैक बनाया बिल्कुल गया। बिल्कुल। उसकी वजह से क्योंकि शौकीन है ना सर, हाँ हाँ, तो अक्सर वो चलाते थे ना तो बड़ी मुश्किल होती थी। ठीक है, तो वो बड़े खुश हुए भी वो ट्रैक बन गया है। ओके, कहते ने चलो फिर आज एंजॉय करिए। हाँ, कल्लम أنت تعرف كم أنا من المعجبين بركوب الدراجات. कहते ने तो बिल्कुल हर किस्म का मोटर बाइक है भी मोटर बाइक तो बड़े शौकीन है कहने सर। I can imagine। और माशाल्लाह बड़े अरसे तो कहते सन कि कोई ऐसी जगह हो मैं चलावा, ठीक है, क्योंकि ना इधर लोग जड़े ने ना ये वन व्हीलिंग करते हैं तो बड़े डिस्टर्ब सन। ओके, أيوة كل روح هذا أوفرتيك سوي هذا حارن أنا تعبان. कहते हारन देंदे ने कदी गलत ओवरटेक करते सन, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਈਕ ਸਰ। ओके, أيوة ਇਹ ਬਾਈਕ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। أيوة هذا كله هارلي ديفيدسون كولكشن فيه. ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तमाम ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। हायाबूसा. मोटरसाइकिल है तो भूसा भी ठीक है, أيوة दुकाती दुकाती भी, كله كولكشن يا حبيبي. सारी collection हैगी। I can imagine। أيوة نينجا 2. निंजा 2 भी, أيوة जी सर 2 निंजा 2 2 ठीक है, और कई सर अपने डिजाइन भी कराए ने खुद ਉਹ ਲੰਮੇ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। अच्छा, ਜੀ ਸਰ ठीक है। بعدها مصمم ذاتي بالإضافة. ਹਾਂ ਕੀ ट्रांसलेट करो यार। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ठीक है, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰ। ठीक है, ਸਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈਗੀ, ठीक है, ਐਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੋਚ ਲਓ हाँ, ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ओहो, أيوة هذا صغير ترى يا حبيبي. आज ما في के كويس. जगह थोड़ी और अगे जा रहे ने ते पिछों वज रहे ने हारन, ओए होए, नारे वज रहे ने सर। ايوه وبدا الناس يهتفون بالشعارة كله. जी कहते जी नारे वज रहे, लोग हारन मारे और एक लफ्ज कही जा रहे सन मुसलसल कह की रहे सन। يا شيخ بتشويخ انا اسوي كذا ايوه. सर पुलिस ने घेरा, ठीक है, उन्होंने समझा पीटीआई का जुलूस कढ़िया है, अच्छा, फड़ लिया उन्होंने फिर सर। अच्छा, वो फांटा भी लगा है सर, ओहो, चलान भी होया सर, ओए होए, और नाल 2 दिन थाने भी रहे ने। ओए होए, और इन्हू कालर तो नहीं फड़िया, अच्छा, क्रेन मंगाई उन्हें चुकिया इन्हू।
हाँ जी उतो ही चुक के लै गए सर। अच्छा। बाइक भी तेना नवी ओहो। तो मैं फिर जमानत जमानत करा के I'm so sorry for that. انت معلوم هذا باكستان We didn't know, and you should have worn these clothes, so maybe then they wouldn't have arrested you. ايوه इनको जिन्ने मोटरसाइकिल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? सर करोड़ां दे विच مليون دولار मिलियन डॉलर। انت ما في हेलो What happened? ايوه هذا اكترس كبير ओ माशाल्लाह कह रहे मैं तेरे को जानता हूँ। ايوه كيف الحال؟ ठीक हाउ यू انا بخار كل شيء تمام माशाल्लाह एडे छित्र वजे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ شهد يا حبيبي I'm sorry اسكت उसको तो اول تعارف हाँ पहले तारफ कराना चाहिए। ايوه ايوه मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच मैं साहिवाल दा रहना वेरी नाइस कराता है तारफ। مين مدير؟ मैं मुदीर थे तुसी हो। تقلب حقي अच्छा ਤੁਹਾਡਾ तारफ करा। ايوه ओहो इनका नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा यूएई के रहने वाले हैं। कारोबार सारे उधर हैं लेकिन रिहायश इधर है। ये यहाँ क्यों रह रहे हैं? पाकिस्तान पसंद है। अच्छा हाँ जी أيوة. انا احب الباكستان انا شيخ وزن بن زرار رئيس الكبير المدير ابار النفسي جبل الزعبي كل شيء تمام هذا برج الخليفه معلوم حقي बुर्जुल खलीफा इन्हों का है ना जी। इसके रूफ टॉप के ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाया है सिर्फ दोस्तों के लिए। हाँ, अच्छा 844 डिशें पकती हैं ايوه और कोई नहीं आता। नहीं मतलब जिसको वो कहेंगे तो वो आएगा। ايوه कस्टमर انا دعوه الطعام हाँ कहना खाने की दावत आपको वहाँ पे जी वैसे आप मैं और भाई मेरे भाई हैं छोटे हाँ सब जी। साथ ਆਪੀ ਮੈਂ ਪੈਕ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यार बड़ा परेशान हुए पिछला पूरा हफ्ता। क्यों? ओ मैं यार कुछ नंबर डिलीट कर बैठा अच्छा पीटीआई वाले ने ओके ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਓਹੋ ਉਹ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ +44 ਤੋਂ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਓਹੋ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ। ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ हाँ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ। कौन थे? ਉਹ ਕਿੰਗ ਚਾਰल्स साहब ਸਨ। किंग चार्ल्स है आपको? हाँ जी मैंने कहते ने मामू मैं नहीं आपसे बोलता। मामू मैं नहीं बोलता। अच्छा हाँ, मैं क्या क्यों क्या हुआ? हाँ कहते ने कितने दिन हो गए मामू आप आए ही नहीं। ओहो मैं क्या वो असल में जिनसे मिलने के लिए जाता था ना हाँ। अब वो पाकिस्तान में है। ओह कहते ने उनसे मिलने आते थे मुझसे नहीं। ओहो मैं क्या मेरे बच्चे इस तरह की बात ना करो। हाँ। कहते ने मामू तुमने एक ही बात में मुझे पराया कर दिया। ओए होए जी सर ओए होए। मैं क्या डोंट यू वरीड अबाउट। ठीक है मैं बस अभी आता हूँ। कहते ने डाला लेके आना मामू। डाला लेके इंग्लैंड आना? हाँ कहते ने वो अपना पाकिस्तानी डाला लेके आना है। अच्छा क्या फिर मैं तो ईरान अच्छा ईरान तो तुर्की ओहो तुर्की तो फ्रांस ओहो पाया फिर मैं डाला फेरी दे विच ओए होए गया मैं पानियों पानी। ओहो वाह वाह कटिया मैं इंग्लैंड तो डाला बाहर। इंग्लिश चैनल में से डाला बाहर निकला। जी सर ओहो। पटिया फिर मैं पहले तो मैं जानता था ना पिछले गेट तो जी 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 सीधा मैं गया बकिंगम पैलेस के फ्रंट गेट तो ओए होए वो जेडे टोपे वाले नहीं खलोते होंगे जी जी पंजाबी पुलिस का डाला वेख के भज पे। मैं क्या कोई गल नहीं मैं गा ठीक है फिर तसल्ली हुई जाके ओके गया फिर मैं अपने भांजे मैं क्या क्या मसला है क्यों परेशान? क्या मैंने अंकल आपको पता है ना ये जो प्रोटोकॉल होता है ना हाँ। आई डोंट लाइक इट। ओ उसमें मैं बिल्कुल बाउंड सा हो जाता हूँ। ओए होए होए मैंने तो अपना बॉयहुड भी इंजॉय नहीं किया। ओह मैं क्या अभी नहीं किया? ओके क्या गोसन लग पे कहते मैं चुप कर दड़ बढ़ जा। अच्छा हाँ मैं क्या ठीक है ठीक है। कहते मामू आपके साथ मैंने घूमने आपके डाले पे ओहो ले गया फिर मैं ओ बड़े पंगूड़े थे। किंग चार्ल्स को लेके लंदन आए हाँ जी लंदन आई गया मैं उथे और डाले पे जी सर वाह वाह ते वो अचानक सामने कैंडी वेखी ने। कैंडी हाँ वो जरा छल्ला जा नहीं हुंदा कॉटन कैंडी कॉटन कैंडी वेख के मामू ले मामू तो फिर मैं कॉटन कैंडी लेके देते। ठीक है। मैं कि इस तरह ना किया करो फिर लोग देखते हैं फिर लोगों को पता चल जाता है। ओ
तो वो फिर मैं काले शीशे जड़े सन मैं चढ़ा के रखे। ठीक है। मैंने कहते मामू ये जो आपका डाला है हाँ। इसमें तो रेडियो पाकिस्तान का आता होगा। हाँ। मैं कहा यस। मैंने लाओ कोई गाना। ठीक है। लाया ये थे लाले तावले का गाना लग गया। ओए होए होए, लंदन में वो रोने वाला गाना उन्होंने अखे जैसे तो आंसू आने लग पे। किंग चार्ल्स के। जी हाँ। ठीक है। मैं फिर फटाफट आर लोहार सब लाए ने। ठीक है। कहते नहीं मामू ये नहीं, अच्छा, ये पुराने गाने मुझे जो है ना अच्छे लगते हैं, नए दौर के गाने अच्छे नहीं लगते। कौन से वाले पुराने? मैं क्या मसलन कौन से? हाँ। कहते ने मुझे वो रोलिंग स्टोन पसंद है। ओए हाँ, अच्छा। बीटल्स कहते होना चाहिए, आयबा होनी चाहिए। आयबा या एबा? हाँ जी। मैं क्या तेरा भी आयबा होना बहुत हो गया है। तो मैं क्या भी ऐबा तो मेरा भी फौत हो गया है। मैं क्या तेरी तो ऐमा भी नहीं रही। हाँ जी। क्या मेरे मामू कभी कभी मैं बोर होता हूँ। अच्छा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बकिंगम पैलेस के अंदर ही रेडियो स्टेशन लगा दिया जाए? ओह, अपना आरजे रखते हैं, ओए अल्लाह। जब मर्जी फोन करके अपनी मर्जी का गाना लगवाए। वाह वाह। मैं क्या ऐसा होना चाहिए। ठीक है। मैं कि चलो मैं जाके वासिफ भाई से कहूंगा हाँ। कि भाई कोई ऐसे आरजे मुझे दें हाँ। जो उधर ही रहें। अच्छा। रिहायश का बंदोबस्त भी बकिंगम पैलेस में। वाह वाह। जी सर। और पैसे भी पर आवर। ओए होए, 200 पाउंड पर आवर ना करें। यह 6 घंटे का रोज प्रोग्राम होएगा। होए यार। रिहायश, खाना, ट्रांसपोर्ट, तमाम सहूलियात से रास्ता। कोई बंदा है तो दसो। मैं ना जी ज्यादा जो प्रोग्राम चलते हैं ना कामयाब, वो होते हैं फीमेल्स। ओ अच्छा। हाँ, लेडीज के होते हैं। ठीक है। कोई ऐसी आरजे अगर आपके वो पास। हाथ खड़कानी बड़ी मशहूर आरजे। मैं तो अंदर हाथ मैं के अनुष्का शर्मा साहब ही जाएंगे। अनुष्का शर्मा नहीं है ये। नहीं, अनुषा साहबा। हाँ। अनुषा साहबा आप अगर चली जाएंगी ना, हाँ। तो भाई मेरा भी काम हो जाएगा, भांजा खुश हो जाएगा। ओहो। और रेडियो बनेगा वो पूरी दुनिया का सबसे सुप्रीम। ओए होए। इंग्लैंड में रहना चाहेंगी आप? लंदन के अंदर बकिंगम पैलेस पे आपको रिहाइश मिली हुई हो? जी बिल्कुल, मेरा तो प्लान ही यही है कि मैं लंदन जाऊँ। तो मैं ना बाजीरो नाल एक फोटो लेनी है। अच्छा। हाँ ना, प्लीज। बाजीरो मेरे फेवरेट तो है। आप मुझे भिजवा रहे हैं फिर बकिंगम पैलेस? आपने वो एग्रीमेंट में लेके आऊंगा, जी। आपने साइन करना है और नेक्स्ट डे इट हैज बीन त्रिगुड़धाम। इसका क्या मतलब है? के डन हो जाए। क्या भाई आपने बस एक मुझे फोटो, ताकि मैं उनको कंफर्म कर दूं कि बात चल पड़ी है। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया। अनुषा, आपने रेडियो भी किया है, करती हैं, और टीवी भी करती हैं। आपको ज्यादा क्या पसंद है? दोनों। मुझे मिक्स करना पसंद है, हर सारी चीजें। कभी वासे के शो में आना पसंद है, तो कभी ट्रैवल करना पसंद है, तो कभी ट्रैवलिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है? जाना पसंद है। हाँ, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे कभी गिने आपने बैठ के कितने ममालिक हो चुके हैं? नहीं, लेकिन आई थिंक 70 से ऊपर। 70 से ज्यादा ममालिक, 70 कंट्रीज। जाना चाहिए। बड़ा एक्सटेंसिव आपने ट्रैवल किया। अच्छा भाई, आप भी तकरीबन काफी ज्यादा इधर ही रहते हैं। इधर ही रहता हूँ। सही बात। अभी हम अमेरिका जा रहे हैं, मैं और ठाकुर साहब। जा किधर किधर रहे वो तो बताइए इनको। न्यूयॉर्क जाएंगे ना पहले, फिर अमेरिका जाएंगे। वाशिंगटन डीसी वगैरह, किधर जाना है? वाशिंगटन डीसी वगैरह, ऑरलैंडो, नहीं, और रोनाल्डो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, सादकाबाद, चुनियोड़, समुद्री, न्यूयॉर्क के अंदर आप कोई चाहेंगे इनको बताना इनको कहाँ विजिट करना चाहिए? बल्कि जब मैं वीजा लगवाने गया, उर्दू बोलते सर ना, कहते आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? मैं क्या वो लिबर्टी ऑफ स्टैचू नहीं की उन्होंने, कहते लिबर्टी ऑफ स्टैचू, वो क्या ऐसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी मोबाइल पे देखा है, मैं लाइव देखना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है। मेरा सवाल मैम से है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, तो कैसे डिसाइड करती हैं कि कौन सा कंटेंट शेयर करना है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। आई थिंक सोशल मीडिया का चार्म एक हद तक ये है कि आप ज़्यादा उसके बारे में सोचे नहीं, ऑथेंटिक ही हों, जो आपका दिल करता है आप उस वक्त लगा दें। तो एक दिन मैं कोई फैशन शो पे होती हूँ तो वो लगा देती हूँ, दूसरे दिन कोई बिल्ली सड़क से उठा रही होती हूँ तो वो लगा देती हूँ। जो आप हो वो आप रहो, और ज़्यादा सोशल मीडिया को इतना सीरियसली मत लो। मेरे लिए तो यही फॉर्मूला काम करता है। हकीकत पे मबनी बस दिखाएं। तो उसमें ये है कि अगर मेरा दिल करता है, कभी मैं 10 दिन कुछ नहीं लगाती, और अगर मेरा दिल करता है तो मैं दिन में भी 10 चीज़ें लगा देती हूँ। बिल्कुल। तो और ये मेरे लिए ये फॉर्मूला काम करता है, तो उस हिसाब से बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया तारिक है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, अगर अब आप एक्टिंग करना चाहेंगी तो आप किस तरह के ड्रामे में एक्टिंग करना पसंद करेंगी? तो यही बात 2 दिन पहले खालिद अनम साहब और
सैफी हसन साहब हैं, वो हमारे साथ किसी फेस्टिवल में थे तो उनसे करी थी। मुझे हॉरर बहुत पसंद है, डरावनी फिल्में। क्या देखना पसंद है या यू वांट टू एक्ट इन हॉरर्स? आई वुडंट माइंड एक्टिंग इन अ हॉरर। और आपको देखना भी पसंद है? मुझे देखना तो बहुत पसंद है। इसीलिए तो आपको गौर से देख रही हैं। कोई अगर सुन रहे हो तो कोई भी हॉरर में अगर कास्ट करना चाहें तो अनुषा तैयार हैं उसके अंदर एक्टिंग करने के लिए। जी मैडम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया शहजाद है और मेरा सवाल मैम से है। आपने सलमान खान का भी इंटरव्यू किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे थे। वो उन्होंने पाकिस्तान से, उनको पता चला कि एक टीम आई हुई है। उस ज़माने में वीज़ाज़ वगैरह मुश्किल से मिलते थे लेकिन मिल जाते थे, तो हमारा जाना हुआ वहाँ पे। और जब हम रिकॉर्डिंग हमने शुरू की तो पहले ही दिन उनकी टीम को खबर आई कि पाकिस्तान से एक टीम आई हुई है और वो आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। जब इंटरव्यू करने का टाइम आया तो हम काफ़ी नर्वस थे और उस वक्त तो यू नो आई वाज क्वाइट न्यू इन द बिजनेस, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, क्या पूछूंगी, कैसे करूँगी। लेकिन वो आए और कुछ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं करी, कुछ 100 लोग थे जो उनका इंटरव्यू लेने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार थे। और उन्हें अपनी कोई फिल्म प्रमोट कर रहे थे तो वो सिर्फ सबको एक 15-15 मिनट में फारिग करेंगे जितने कर सकें। तो वो आए सेट पे और उन्होंने हमें देखा, हमने कहा पाकिस्तान से? लाइक जी, दे लाइक इनका हम पहले लेंगे इंटरव्यू। तो आई वाज लाइक वेरी नाइस, थैंक यू सर। हाँ, उन्होंने कहा। तो दूसरों ने कहा कि हम तो सुबह से बैठे हुए हैं, ये अभी आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी मेहमान है और ये पाकिस्तान से हैं, इनको हम पहले ही देंगे। मैंने फ़ोन भी कर दिया कि बाजी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल देना। लेकिन ये बात है ज़रूर कि उन्होंने इंटरव्यू दिया एक, वो थक गए और उन्होंने दूसरों का बाहर आके कहा कि अब बस मेरा दिल नहीं कर रहा, और वो चले गए। मेरा इंटरव्यू हो गया। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा उस्मान है। मेरा मैम से एक क्वेश्चन है, अगर आप मीडिया पे ना होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती? मैं मेडिकल स्कूल जा सकती तो मैं डॉक्टर ज़रूर बनती, लेकिन मुझे बायोलॉजी का बिल्कुल शौक नहीं था। लेकिन आज भी मैं सोचती हूँ कि शायद जैसे जू एनिमल्स को बहुत बुरा रखा जाता है, अभी भी ये लायन कप्स को रखने का, शेर के बच्चों को रखने का बहुत एक वो है ट्रेंड, और वो भी फिर एक बार फिर दिखावे के लिए होता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ काम करती हूँ, मैं ज़्यादा उस पर टाइम देती कि इंडस रिवर के जो डॉल्फिन्स हैं उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो डेफिनेटली नेचर के साथ। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आप इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? शर्मा के रोज रोब ना गल करो। पोर्चुगल, लिस्बन, स्पेन के बिल्कुल साथ एक छोटा सा मुल्क है, वो मेरे लिस्ट पे है। ओके, डेफिनेटली। और जो लोकली मुझे सबसे ज़्यादा जो जगह पसंद है, बहुत मुश्किल है लेकिन पहाड़ों में ही कहीं, और दुनिया में आप जहाँ भी चले जाओ, मैं हमेशा अपने दोस्तों से ही कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं ना, उनकी कोई अपनी बात है वाकई में, और ऐसा ही है। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम, माई सेल्फ आयशा। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है? मेरे वालिद साहब के साथ पतंग बीच पे उड़ाना, वो हमें हर संडे ले जाते थे समंदर के किनारे, तो समंदर से एक तो बहुत लगाव है, वो फेवरेट मेमोरी है क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, गाड़ी चलाना भी सिखाया, घोड़ा चलाना भी सिखाया, सब अबू नहीं सिखाया, लेकिन वी यूज्ड टू फ्लाई द काइट एट द बीच। एंड मैं पिछले दिनों वही सोच रही थी कि बहुत अच्छा टाइम था, कराची का भी अच्छा टाइम था और हमारे बचपन का भी बहुत अच्छा टाइम था। जी, तो अनुषा, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपको सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, अगर आपको लगे कि आप जवाब देना चाह रही हैं या दे पा रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आपकी कॉल होगी। आप मेरा साथ दे सकते हैं? नहीं, ये आपका साथ नहीं दे सकते, आप खुद अपने ऊपर ही हैं। जी, तो अनुषा मैडम, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपका कैरेक्टर जो है वो इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं जी, वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। सबा कमर आपकी एक्टिंग करे उसमें, ठीक है। ये बताइए मैडम, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी जी, एक को आप स्माइल देंगी जी, और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा जी, फवाद खान जी, और हुमायूं सईद। तो ये बताए, सेल्फी किसके साथ लेंगी? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किनको देंगी? हुमायूं सईद। और फ्लोर किसका आ गया? फवाद खान। ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, अच्छा, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी। नहीं भाई, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, तो किसको साथ लेके जाना चाहती हैं अपने चांद पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
अली जफर और आतिफ असलम। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। Which country is closest in size to Pakistan? In size to Pakistan? रकबा जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन लगभग करीब तरीन वो है। इसकी कोई ऑप्शंस नहीं है? नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है। स्वीडन? No. Is it in Europe? I can't. अब ये क्या, कौन सी कंट्री का साइज लगभग पाकिस्तान के करीब है? पता है ना भाई? नहीं, उन्होंने फिर मना कर दिया। इंडोनेशिया? नहीं, आपका जवाब गलत है। मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। लेजर बहुत आम फहम हम सुनते हैं, लेजर लाइट, लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर ट्रीटमेंट। व्हाट डज लेजर स्टैंड फॉर? आई हैव नो आइडिया। लेजर। आप चाहेंगे अपने ओरिजिनल सवाल पे वापस जाना? अच्छा, उस पे वही सवाल आप जा सकती हैं। हाँ अभी भी। हाँ, लेकिन वो सवाल बदलेगा नहीं? नहीं, सवाल अभी नहीं बदला। तो कैसे बदलता है वो सवाल? 3 अटेम्प्ट्स होती है जनरल नॉलेज में, आपकी 2 हो चुकी हैं। चलें डालें वापस चले जाएं। ठीक है, बताएं फिर किसको चांद पे छोड़ रही हैं? कहूंगी नहीं कि मैं किसको छोड़ना चाहूंगी, बट आई लव आतिफ असलम। तो आतिफ असलम तो नहीं जा रहे फिर। ठीक है, ये फैसला हुआ। इससे ये निकला कि आतिफ असलम नहीं जाएंगे चांद पे। आई लव बोथ ऑफ देम, लेकिन नहीं ठीक है, आतिफ असलम को आपने रख लिया यहीं पे, बस हमें समझ आ गई है। जारी है, ट्रैवल प्लान है आपका, अगला 7-8 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है और आप देखती है कि जहाज़ भर गया। अब कुछ लोग हैं जो कि आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 7 वाली सीट में बैठने के लिए उन्हें आपकी इजाज़त चाहिए जी। अगले 7-8 घंटे का सफ़र है ये जी। किसको साथ बिठाना चाहेंगे अपने 7-8 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सायरा यूसुफ, हानिया आमिर और नवीन वकार। हानिया आमिर होंगी वो। ठीक है, मोटरवे पे जा रही हैं, पता ही नहीं चलेगा टाइम का। स्पोर्ट्स कार चला रही हैं आप। एक सीट है साथ में खाली, किसी एक को लिफ्ट दे सकती हैं। बहुत से लोग खड़े हुए रास्ते में, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैजान हक और डीनो। अरे फैजान ज्यादा फिट है तो वो चल के चले आएगा, तो डीनो जरा थक जाता है। अच्छा, ये जवाब फिट आपने जो बोल दिया। फैजान चल सकता है, डीनो को आपने बिठा लिया। डीनो को बिठा दूंगी। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। कहाँ जा रही हूँ मैं वापस? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब। कहाँ जा रही हूँ? टाइटैनिक पे। मैं दोनों को अपनी सीट भी दे दूंगी ना। नहीं, अपनी टाइटैनिक में आप दोनों साथ जाए, मैं क्या करूँ आपके साथ? दोनों को बिठा के सीट पर बांध के बाय। आपको एक को लेके जा सकती, देखे। You have to choose one. I'll choose the president. प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब। ठीक है, ये बताइए, रेडियो पे 3 लोगों का गाना चल रहा है। हाँ। एक का गाना आप बार-बार सुनेंगी, एक का गाना आप एक बार सुन लेंगी, और एक के गाने पे फिलहाल आप बाहर निकल जाएंगी कमरे से। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फरहान सईद, गौहर मुमताज और अली नूर। तो किसका गाना बार-बार सुनेंगी? अली नूर। किसका एक बार सुन लेंगी? फरहान। और फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे गौहर मुमताज पे। ठीक है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और रबानिया शर्जील। देख लो, ये नवा फर्नीचर देता था यार। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। ये वर्ल्ड कप ये खिला। मगर रुचे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लाइटिंग अप आवर लाइव्स एंड हर हफ्ते हमें इतना मज़ा आता है, और जितनी भी अपने प्रॉब्लम्स हैं आपका शो देख के ना थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं सब कुछ। बहुत बहुत नवाजिश आपकी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।